Hello everyone, welcome to my channel. I hope you are doing great. My name is Shantanu Roy and you are watching No Garbage Option. तो देखिए बाजार को देख के तो अभी यही लग रहा है कि नेक्स्ट जो ट्रेडिंग सेशन है 12 फरवरी का, तो उसमें बुल्स और बियर्स के बीच में काफी घमासान लड़ाई होने वाली है। तो माय डियर फ्रेंड, जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर आपको ऑप्शन यूज करके मार्केट से पैसा कमाना है, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट की डायरेक्शन किस तरफ है। आपको ये पता होना चाहिए अगला ट्रेडिंग सेशन जो आने वाला है उसमें मार्केट का बिहेवियर कैसा रहेगा। अगर आपको ये पता है और आपको 100% करेक्ट होने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप 60-65 जैसे मुझे पता है, आई इफ आई एम राइट 60 to 65% आई एम गुड एनफ। तो देख लेते हैं पिछला जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें मार्केट ने बिहेव कैसे किया। तो जैसे कि देख रहे हैं, मेरा प्रेडिक्शन था, आई वाज थिंकिंग कि मार्केट शायद थोड़ा सॉफ्ट रहेगा। और इस सिचुएशन में मेरा प्रेडिक्शन यही था, अगर गैप डाउन की सिचुएशन निकल के आता है तो मार्केट विल ट्राई टू रिकवर सोन। तो आपके सामने 5 मिनट्स का कैंडल चार्ट लगा हुआ है और वैसे गैप डाउन की सिचुएशन ही निकल के आता है, पर मार्केट को बहुत जल्दी थी ऊपर जाने की। तो बाजार एकदम एक झटके में ऊपर चला गया। विद इन फर्स्ट 20 to 30 मिनट्स ये ऊपर चला गया। उसके बाद थोड़ा बहुत उठापटक यहाँ पे किया और एक शानदार एक्सपायरी थी। 11th फेब को एक्सपायरी थी। और जैसे 9th और 10th फरवरी को मार्केट में बहुत वोलाटिलिटी देखने को मिली, पर एक्सपायरी बहुत ही शानदार हुई है। तो ये तो 11th का सिचुएशन था। अभी देखते हैं 12th का सिचुएशन आगे हमें क्या दिखता है। तो देखिए इसका एक इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो पॉज कर ले और थोड़ा इसको पढ़ ले, फिर आगे बढ़े। ओके, तो हर रोज की तरह हम डिस्कशन शुरू करते हैं चार्ट के साथ। यहाँ पे डेली कैंडलस्टिक चार्ट लगा हुआ है और सारे इंडिकेटर्स ऊपर की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। और जैसे मैं बाजार को देख रहा हूँ तो बाजार 15,800 की तरफ बढ़ते हुए मैं बाजार को देख रहा हूँ। पर क्या ये जर्नी बहुत स्मूथ रहेगा, वो तो वक्त ही बताएगा। पर जिस तरह से मैं देखता हूँ कि बाजार शायद अब एक छोटी सी रेंज में, एक बहुत ही नैरो रेंज में शायद रेंज बाउंड रहेगा। और ये नैरो रेंज है अराउंड 15,000 to 15,215। तो हो सकता है मार्केट इस छोटी सी रेंज में थोड़ा बहुत उठापटक करे और फिर निकल जाए। ये एक पॉसिबिलिटी। एक दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन मार्केट, कि 12 फरवरी का जो ट्रेडिंग सेशन हो उसमें बाजार एक झटके में ऊपर गैप अप ओपनिंग दे, फिर ऊपर की तरफ ही जाने की कोशिश करे। और ऊपर वाला ना करे, अगर इस रेंज से मार्केट निकल जाता है तो नीचे एक बहुत ही इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, वो है 14,750। तो अगर किसी तरह मार्केट नीचे की तरफ भी आता है तो मुझे लगता है तो एटलीस्ट यहाँ पे तो एक सपोर्ट लेने की भरपूर कोशिश करेगा। पर अभी के लिए मैं मार्केट को इसी रेंज में देख रहा हूँ, जो कि 15,000 से 15,250 है। तो ये तो था सिचुएशन चार्ट के ऊपर। देखते हैं ऑप्शन चेन क्या बोलता है। देखिए आपके सामने 18 फरवरी एक्सपायरी का ऑप्शन चेन लगा हुआ है और 11th फेब आफ्टर मार्केट ऑप्शन चेन है ये। और सबको पता ही है कि क्लोजिंग जो हुआ है वो 15,173 पे हुआ है। मतलब हम लोग यहाँ पे कहीं पे इन द मनी है। तो हम अगर पुट की तरफ देखते हैं और हम सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं इमीडिएटली 15,100 में एक बहुत ही इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी के लिए दिख रहा है ऑप्शन चेन में। यहाँ पे मोर देन 12,000 का जो ओपन इंटरेस्ट है, ये नया बिल्डअप है। ये 12 मोर देन 12,000 लॉट का पुट राइटिंग हुई है और ये नया फ्रेश पुट राइटिंग है। तो 15,100 एक इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आएगा। और अगर ऊपर वाला ना करे कि 15,100 टूट के नीचे आता है, तो कोई परवाह नहीं, 15,000 एक इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के उभर के आएगा। तो ये तो था वह सिचुएशन पुट की तरफ। अगर हम कॉल की तरफ देखते हैं और इन द मनी के आसपास के स्ट्राइक देखते हैं, बाप रे बाप, 15,200। देखिए यहाँ पे ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट काफी ज्यादा है
और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है। तो देखिए थंबनेल में मैंने जो पिक्चर लगाया है कि ये दिन शायद हो सकता है बुल्स और बेयर्स के बीच में घमासान लड़ाई हो, वो मैं इसलिए लगाया है क्योंकि ऑप्शन चेन में जहां पे हम इन द मनी है उसके आसपास के स्ट्राइक में कॉल राइटिंग भी दबाकर हुई है और पुट राइटिंग भी दबाकर हुई है। तो हो सकता है कि बोथ बुल्स एंड बेयर्स एक्टिव रहे और कोई भी अपना कोई भी हार मानने को तैयार ना हो, ऐसा हो सकता है। तो अगर ये लेवल टूटता है 15,200 का लेवल टूट के मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो मुझे लगता है 15,300 एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि इन द मनी के आसपास के स्ट्राइक में बोथ कॉल साइड एंड पुट साइड में काफी ज्यादा ऑप्शन राइटिंग हुई है। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड रहे अगले ट्रेडिंग सेशन में। पर मेरा जो काम करने का जो लोकेशन होगा तो मैं 15,100 से 15,200 के बीच में काम करने की कोशिश करूंगा। तो हर रोज की तरह मैं एक प्रिडिक्शन देता हूँ। मेरा ओवरऑल प्रिडिक्शन तो लॉन्ग ही है, पर मुझे लगता है अगला जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें शायद हमें एक रेंज बाउंड सिचुएशन देखने को मिले। और इस सिचुएशन में अगर नो गैप अप गैप डाउन का सिचुएशन निकल के आता है तो आई थिंक मार्केट एक रिट्रेसमेंट देगा, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और अगर गैप अप की सिचुएशन निकल के आता है तो मुझे लगता है मार्केट विल रिट्रेस, it will try to go towards 15,100 and then try to bounce back from there। अगर गैप डाउन की सिचुएशन निकल के आता है तो और ये सिचुएशन अगर 15,100 15,000 पे आता है तो मार्केट विल ट्राई टू गो अप इमीडिएटली। तो ये तो था मेरा 2 सेंट। और हर रोज की तरह मैं यही बोलूंगा, कीप लर्निंग।